धन्यवाद। सभी लोग को बता देते हैं, आप लोग को भी जानकारी हो जाएगा। 2 मिनट सुन लीजिए कि आखिर महाअभियान क्यों चलाया जा रहा है, आने का उद्देश्य क्या है और कौन कौन से आप अपने राजस्व से संबंधित कार्यों को करा सकते हैं महाअभियान से। अभी तक का जो स्थिति था कि आप अपने काम को कराने के लिए अंचल में जाते थे, और जब कब काम के लिए जाते थे, जब आपको आवश्यकता पड़ती थी कि जब ज़मीन पर हमको कोई लोन लेना है या ज़मीन का बिक्री करना है, तो आप क्या होता था कि दौड़ते थे अंचल की ओर कि देखिए मेरा कुछ गलती है, और उसके बाद कहते थे कि हुजूर देखिए मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है अंचल में। यही होता था। तो इसी को लेकर के विभाग ने संज्ञान में लिया और यह कहा कि नहीं, अब हम आप लोग के घर घर पर जाएंगे और सभी घर जाकर के जमाबंदी बांट देंगे। जमाबंदी कहने का अर्थ हुआ कि जो आप लोग लगान रसीद देते हैं, रसीद पर दाहिने साइड में जो नंबर लिखा रहता है उसको जमाबंदी संख्या कहते हैं, ठीक है। और वह जमाबंदी संख्या हमारे पास एक रजिस्टर रहता है, और उस रजिस्टर के उस पन्ना पर आपका मेरा जमाबंदी पंजी रहता है जिसमें विवरण रहता है। उसी का ये प्रिंट आउट निकला है आपका। जैसे जमाबंदी संख्या है 404, तो मेरे पन्ना के मेरे रजिस्टर के 404 पन्ना पर आपका डिटेल अंकित है। उसको हम प्रिंट आउट निकाल दिए हैं और घर घर जा कर के बांट रहे हैं, जिसमें किसान सलाहकार हो गए, हमारे राजस्व कर्मचारी हो गए, और पंचायत स्तरीय पंचायत रोजगार सेवक हो गए, सेविका हो गई, सहायिका हो गई, सारे लोग टीम मिल करके, और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग हो रहा है, मीडिया बंधु का भी सहयोग है। हम लोग घर घर जा कर के प्रथम चरण में जमाबंदी पंजी वितरण कर रहे हैं, और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी और छूट गए उन लोग को भी जागरूक करें और आकर के अपनी जमाबंदी पंजी ले ले। जमाबंदी पंजी लेने के बाद आपको क्या काम है, अपने घर में जाइए, आपके पास पुराना रसीद होगा, आपके पास केवाला होगा, उससे आप मिलान कीजिए कि जो मेरे पास रिकॉर्ड है सरकार के पास और आपके पास जो केवाला है वो हूबहू है या नहीं है, या कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। नाम है विनीता, चढ़ गया है अनीता। जख्मा चढ़ना था 20 डिसमिल, चढ़ गया 2 डिसमिल। अगर इस तरह की कोई त्रुटि है तो इसी प्रपत्र में लिख करके नीचे जो जगह है उसके नीचे में आपको लिख देना है। जैसे आपका हम पढ़ते हैं ललिता देवी, नाम सही है, अशोक कुमार यादव नाम सही है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ दिख रहा है खाता खेसरा छूटा हुआ है, ठीक है, तो नीचे में आप यहाँ लिख दीजिएगा, इसी पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और यहाँ कैंप लगेगा पंचायत भवन पे, ठीक है। पंचायत भवन पे कैंप लगेगा, उस कैंप में आप आइएगा। किस तिथि को कैंप है? 4 तारीख को। 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिन कैंप लगेगा, प्रथम कैंप। फिर हम द्वितीय कैंप भी लगाएंगे, हो सकता है किसी दिन कोई लोग बाहर चले गए हों, तो फिर 7 दिन बाद फिर कैंप लगेगा पंचायत भवन पर। आप आइएगा और प्राथमिकता पर निष्पादन हो जाएगा। ये पहला सर्विस हो गया सुधार, कि आपकी जमाबंदी चढ़ी हुई है लेकिन कुछ त्रुटि है, तो आप लिख के दीजिएगा, सुधार हो जाएगा। ये पहला सेवा हुआ। दूसरा हुआ कि कोई आदमी आते हैं और नाम खोजते हैं और कहते हैं कि रसीद तो कट रहा है लेकिन मेरा ही मिला ही नहीं, तो इसका अर्थ है कि वह जमाबंदी चढ़ाने में छूट गया है हमसे, तो इसलिए हम आपके घर पर आए हैं और हम आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं। फॉर्मेट मिला है? फॉर्मेट लाइएगा। अभी फॉर्मेट दे रहे हैं, जिनको ये नहीं मिला वो अपना विवरण उस फॉर्मेट में भर देंगे कि साहब हमको तो आप पंजी ही नहीं दिए, तो हम सुधार क्या करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मेट है, हम वो फॉर्मेट आपको दे देंगे। उस फॉर्मेट में विवरण भर दीजिए और उसी कैंप में आकर के आप दे दीजिएगा, तो आपका जो जमाबंदी छूटा हुआ है वो सरकार के रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। आपका नाम से ऑनलाइन खाता खेसरा रकबा सब कुछ दिखने लगेगा। तो ये 2 काम हो गया। तीसरा है कि अभी आप जो रसीद कटा रहे हैं, आप रसीद कटा रहे हैं किसके नाम पर कटा रहे हैं? अभी कोई आदमी बताइए। बाबूजी के नाम से, दादाजी के नाम से कटा रहे हैं, परदादा के नाम से भी कट रहा है, तो रसीद आपके नाम से कटना चाहिए। कट रहा है परदादा के नाम से, तो अगर आप चाहते हैं कि परदादा के नाम से ज़मीन आपके नाम पर आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मेट है उत्तराधिकार दाखिल खारिज का प्रपत्र है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में सक्सेशन म्यूटेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्तराधिकार नामांतरण, और उर्दू में बोलते हैं उत्तराधिकार दाखिल खारिज, ठीक है ना। तो उसका आप आवेदन भर के दीजिएगा। और आपके दादा के नाम से कट रहा है और पड़ोसी अपना नाम नहीं दे दें, इसलिए आपको एक वंशावली बनवाना होगा। हमको कैसे पता चलेगा कि आप उन्हीं के पोता हैं? तो एक तो वंशावली बनवाइएगा। तो वंशावली में दादा है, नीचे जितने पोता होंगे उनके नाम से रसीद कट जाएगा। उसका भी प्रपत्र आपको मिलेगा, प्रपत्र ले लीजिए और पंचायत भवन पर आकर के जमा कर दीजिए। 3 हो गया। और चौथा देखिए, जैसे इसी में एक जमाबंदी देख रहे हैं, इसमें ढेर सारा नाम दिख रहा है हमको। एक जमाबंदी है जैसे अशोक कुमार यादव और विनोद कुमार यादव, है ना।
दो आदमी के नाम से? कौन है अशोक कुमार यादव? चाचा है। तो अशोक कुमार यादव और विनोद कुमार यादव के नाम से ज़मीन एक साथ रसीद कट रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग कट जाए, अशोक कुमार यादव का अलग और विनोद कुमार यादव का अलग, देखिए साथ में दो आदमी का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि इनका अलग कट जाए, इनका अलग कट जाए, तो उसके लिए बंटवारा का प्रपत्र है। आप बंटवारा में दे दीजिए, ई खेसरा मेरा है साहब, ई खासरा मेरा है, उसमें लिख के साइन करके और उसमें भी वंशावली लगा के एक जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर करा के कैंप में आइएगा, आप दे दीजिएगा, तो वहाँ पर अलग अलग रसीद आप लोग का कट जाएगा। तो इस अभियान के माध्यम से यह जागरूक किया जा रहा है कि राजस्व संबंधी कार्यों के लिए थोड़ा समय निकाल करके सब लोग अपने रिकॉर्ड से मिलान कर ले, मिलान कर करके उपस्थित होकर के आवेदन दे दें, जिससे है क्या कि रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, अद्यतन रसीद कट जाएगा, जिससे कि आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब कभी आवश्यकता होगी, ज़मीन पर आपको केसीसी लेना है, ज़मीन पर आपको लोन लेना है या ज़मीन को आपको बिक्री करना है, तो उस समय आपको अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सब रिकॉर्ड दुरुस्त रहेगा। आने वाले समय में नया स्पेशल सर्वे हो रहा है, तो बिल्कुल आपका रिकॉर्ड सही रहेगा, तो उससे आपका नया जो सर्वे होगा, नया जो खतियान बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, कहीं आपको समस्या नहीं होगा। तो इसमें आप लोग से सहयोग अपेक्षित है। आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, लोग करके जानकारी दें, प्रपत्र लें, समझने में जहाँ दिक्कत हो समझें, हमारी सारी टीम लगी हुई है। दादा के नाम से जमीन है, पोता के नाम से हो जाएगा ना सर? तो बोले सर, अभी वही बोले परदादा के नाम से ज़मीन है। सुनिए, इनका कहना है कि इनके परदादा के नाम से ज़मीन है और ये चाह रहे हैं पोता के नाम से रसीद कटे। ये हो जाएगा ना? पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा वंशावली और प्रपत्र दिखाइए, प्रपत्र मंगवाइए ना, प्रपत्र दे देते हैं। फॉर्मेट है, फॉर्मेट ले लीजिए और आप ही के दादा हैं, ये साबित करेंगे प्रपत्र। देखिए बस एकदम यही छोटा सा प्रपत्र है, ठीक है? दादा के नाम से रसीद कट रहा है, पिताजी के नाम से कट रहा है, परदादा के नाम से कट रहा है, मेरे नाम से रसीद कटना चाहिए, उत्तराधिकार नामांतरण। 3 पन्ने का फॉर्मेट है, भर के सब आदमी साइन कर दीजिएगा, ठीक है? और वंशावली लगा दीजिएगा और चले आना है पंचायत भवन पे शिविर में आकर के दे दीजिएगा, आपका नाम आपके नाम से रसीद कट जाएगा। समझ गए सब लोग? इन्हें को दिक्कत है? अगर आपके नाम से सब कुछ ठीक है तो अच्छा है, अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो आप आइए, सुधार होगा। लीजिए आपके लिए। जैसे हमारे दादा परदादा 3 भाई हैं, उस सारा सब के नाम से खतियान है पुराना, समझे ना? उसमें से जितना हमको रकबा चाहिए उतना हमारे परदादा के नाम से अथी है, दखल है। सबकी सहमति, सबका साइन करा दीजिएगा, वंशावली लगा दीजिएगा, आपके दादा की ज़मीन है, सब लोग सहमति हो जाएंगे, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक आपका मिल नहीं रहा था जमाबंदी ना, इनका नहीं मिल रहा है, तो लाइए छूटा हुआ जमाबंदी वाला। आपके भी दादा है कि आपका छूटा हुआ है, लेकिन हम आपके घर आ गए कि छूटा हुआ है, अब उठिए, कागज सब निकालिए, अब फॉर्मेट मिलेगा 2 पन्ने का, फॉर्मेट लीजिए। कहाँ आना है? पंचायत भवन। क्या तारीख को? 4 को, ठीक है? तो वहाँ पर आकर के आवेदन दीजिएगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा। सर, यह अभियान पूरे बिहार में चल रहा है, क्योंकि हमारे वीडियो बिहार के हर कोने से लोग देखते हैं, तो कब से कब तक है ये महाअभियान? 16 अगस्त से चालू हुआ है और इसकी तिथि 20 सितंबर तक निर्धारित है, जिसके प्रथम चरण में हम लोग घर घर घूम के जमाबंदी पंजी का वितरण कर रहे हैं, प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं और हम लोग पंचायतवार कैंप लगा रहे हैं। ये पूरे बिहार में लग रहा है, हर एक बिहार के पंचायतवार में कहाँ कैंप लगना है। अगर कोई बाहर के रहने वाले हैं तो हमारा विभागीय वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप पूरे बिहार में देख सकते हैं कि कहाँ किस दिन कैंप की तिथि है। आप उस दिन कैंप में जाइए, हर एक जगह पर कम से कम 2 कैंप लग रहे हैं। एक किसी तिथि को आप नहीं जा सकते हैं तो अगली तिथि को भी जा सकते हैं। उस कैंप में जाइए और जा करके आप आवेदन कीजिए, आपका काम प्राथमिकता के तौर पर निष्पादित किया जाएगा। जैसे सर, आप किसी के घर पे गए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मजदूरी बाहर करते हैं, वह घर पे नहीं है, तो क्या वैसे लोग अपने फॉर्म को किसी और के जरिए भी पंचायत भवन में जमा करवा सकते हैं? किसी के भी जरिए दे सकते हैं, उनके घर में जो होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी पत्नी होगी, वो भी आकर के आवेदन कर सकते हैं। इस महाअभियान का मेन मुद्दा क्या है सरकार का? महाअभियान का मेन मुद्दा है कि राजस्व संबंधी जो त्रुटियां हैं
उनको सुधार किया जाए। जो हम लोग घर घर जा कर के उनको जागरूक करें, बताएं कि आप अपने राजस्व के रिकॉर्ड से आप अपना मिलान कर लें और अगर त्रुटि है तो उसको सुधार कर लें। यही इसका मूल उद्देश्य है। और उसके अलावा है कि जिनकी जमाबंदी दादा के नाम से चल रही है, जैसा इन्होंने भी बताया, तो आपके पास अभी अवसर है, उसको आप अपने नाम पर नामांतरण कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कई लोग कमेंट करते हैं, कई सारी वीडियो चलती, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क भी लिया जा रहा है? जैसे आप की तरफ से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे यहाँ पे पेपर, एक बार दिखा दीजिए, काफ़ी सारे पेपर रखे हुए हैं, तो इसका कुछ शुल्क भी है क्या? किसी से लिया भी जा रहा है? राजस्व की सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। हम फिर से सबको बता दे रहे हैं, राजस्व की सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। पूरे जमाबंदी वितरण आप लोग को मिल रहा है। कोई शुल्क लगा है? नहीं। कोई लगा है? नहीं लगा है। राजस्व की सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क है। आपका काम है, आप अच्छे ढंग से आवेदन दीजिए, शुद्धता से जांच कीजिए और आप आवेदन आकर के अंचल में दीजिए। उसके बाद काम नहीं होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे है कि जब मान लीजिए जमाबंदी 131 में ज़मीन आज भी है 2025 में, जबकि रजिस्टर 2 में कह रहा है कि जे उसमें खाता खेसरा अंकित नहीं है और जो खतियान भी है, रिटर्न भी है और दहनाल भी है, उसके बाद उत्तराधिकारी हम उसका पोता है, फिर भी सर हमें नहीं दिया जा रहा है। ये लक्ष्मीपुर प्रखंड का है, कुमारखंड प्रखंड लक्ष्मीपुर कुमारखंड है, हमारे अंचल से संबंधित नहीं है, फिर भी हम जानकारी दे दें। आप उसका खतियान निकाल लीजिए। खतियान ओरिजिनल है मेरे पास। तो खतियान निकाल लीजिए। जैसे खतियान जो होता है ना, खतियान में जो बाएं साइड में लिखा रहता है उसको खाता नंबर कहते हैं, ठीक है। वही खाता नंबर चढ़ जाता है जमाबंदी में, ठीक है, वही रजिस्टर 2 बन जाता है। तो उस खाता नंबर का जो जमाबंदी पंजी हुआ उसका आप नकल निकाल लीजिए, ठीक है। और खतियान और जमाबंदी पंजी का नकल ले करके मेरे पास आइएगा, हम देख के आपको एग्जैक्ट बता देंगे आपको करना क्या है और आपका समाधान क्या है। रेवेन्यू की बहुत सी चीज़ें जानकारी नहीं होने के कारण भी समाधान नहीं हो पाता है। आप ये 2 कागज़ लेके मेरे पास कभी भी आइएगा, आप किसी भी अंचल में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे आकर के समझ लीजिएगा कि हमको करना क्या है। आप जान जाइएगा करना क्या है तो समाधान आपका हो जाएगा। सर, कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनका यहाँ पर ज़मीन है लेकिन वो रहते हैं दूसरे ज़िले में या दूसरे प्रखंड में, वैसे लोगों के घर तक तो नहीं पहुँच सकते हैं आप, उनके लिए क्या कर रहे हैं? जिनकी जमाबंदी पंजी वितरण यहाँ जो आज उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जमाबंदी जो बच जाएगी वो कैंप में रखा रहेगा। उनसे निवेदन है कि वो कैंप की तिथि को आए और उन्हें ऑन स्पॉट वहीं पर जमाबंदी दे दी जाएगी। बिहार में कहीं भी कैंप लगे है, उसका सारा डिटेल कहाँ है? बिहार के सभी पंचायतों में कैंप की निर्धारित तिथि हमारे विभागीय पोर्टल biharbhumi.bihar.gov पर जाएंगे। उसके ऊपर में राजस्व महाअभियान का एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएंगे। आप पूरे बिहार में कहाँ कैंप लगना है उसका लोकेशन और तिथि देख सकते हैं। सारा जो